अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CH341 प्रोग्रामर के जो दो वर्जन हैं, एक ब्लैक एडिशन है और एक ग्रीन एडिशन है, इनमें क्या फ़र्क है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास जो है ग्रीन एडिशन वाला प्रोग्रामर मौजूद है और अक्सर दोस्तों के पास ब्लैक वाला है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ब्लैक वाला रिकमेंड किया था। उसकी रीज़न ये है कि जो ब्लैक वाला है इसका रिज़ल्ट अच्छा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, असेंबलिंग जो है, डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसका पीसीबी का डिज़ाइन भी अच्छा है और इसका देखा जाए तो बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने पीसीबी डिज़ाइन की हुई है। और जो इन्होंने कंपोनेंट सारे असेंबल किए हुए हैं, सारे फ्रंट पे एक साइड पे किए हुए हैं, यानी बैक साइड पे इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है और ये इजी टू यूज़ है। दूसरा, इसमें पीसीबी के ऊपर इन्होंने लेबलिंग भी की हुई है, यानी इन्होंने बताया हुआ है C1 है या R1 है या U1 है, जो भी चीज़ है। बाकी इनमें देखा जाए फंक्शनिंग के हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम वही चीज़ है। इसमें चिप बैक साइड पे लगाई हुई है, इस पे आगे लगी हुई है, चिप दोनों की सेम ही है और इसके अलावा कंपोनेंट भी दोनों के सेम है। इसमें जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसकी लेबलिंग नहीं की हुई, ये जैसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कोई पता नहीं है C1 कौन सा है, C5 कौन सा है। दूसरा, इसमें जो मेन इसका फॉल्ट आता है, काफ़ी सारे दोस्त अक्सर इस वजह से परेशान होते हैं। अगर हम इसमें ई प्रॉम को उल्टा लगा दें, अगर हम इसमें सॉकेट में ई प्रॉम को उल्टा लगा दें तो वो VCC जो है हमारा, जो 3.3 वोल्ट है, वो रिवर्स जाते हैं और रिवर्स जाने की सूरत में हमारा जो 5 वोल्ट यहाँ से USB से आ रहा होता है, USB के पॉइंट पे जो आ रहा होता है उसके साथ ही एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस बर्न हो जाती है, क्योंकि ये एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है और इसका मकसद ही बर्न होना होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बर्न होती है। ये वजह है कि ये फिर जो है नाकारा हो जाता है, क्योंकि इसके जो 5 वोल्ट हैं वो फिर ब्रेक आ जाता है, उनमें सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। जबकि ये जो है, इसमें अगर उल्टी भी लगा दें तो ये सब अफोर्ड करता है और इसमें जो इसकी पावर वाली रेड लाइट है वो डिम हो जाती है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है हमने अपनी चिप को सही नहीं लगाया। ये पावर वाली इस पे रेड लाइट दी हुई है और इस पे ऑपरेशन के लिए रन वाली एक लाइट दी हुई है जो अमूमन ग्रीन या ऑरेंज कलर की होती है, जबकि इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट दी हुई है और ग्रीन कलर की है। इन दोनों का सॉफ्टवेयर सेम है, इन दोनों का फंक्शन भी सेम है। मसला इसमें जस्ट इसका जो एक ड्रॉबैक था वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो है रेजिस्टेंस उड़ जाती है। अभी मैं इसकी शेमेटिक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सर्किट क्लियर हो जाएगा। जिन दोस्तों के पास ये अवेलेबल हैं और ख़राब हुए हुए हैं, उनके लिए वो सर्किट डायग्राम जो है मैं आपको दिखाता हूँ, तो उनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने अपने कौन से पार्ट्स तब्दील करने हैं और कौन सा पार्ट हमारा किस जगह पे लगा हुआ है। तो बाकी मसला कोई नहीं है। मैंने ये वाला रिकमेंड किया था क्योंकि ये इससे अच्छा है, ब्लैक वाला अच्छा है, इसकी सफाई भी बहुत है, फिनिशिंग भी अच्छी है और परफॉर्मेंस इससे बेहतर है। तो इनकी प्राइस में 19-20 का फ़र्क है। तो आइंदा भी अगर किसी दोस्त ने ये परचेज़ करना हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल आप ब्लैक एडिशन परचेज़ करें और ये वाला रहने दें। बाकी अगर किसी दोस्त के पास ऑलरेडी है तो वो इसे इस्तेमाल करे। ये इस्तेमाल की चीज़ है, इतना भी गया गुजरा नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम ही कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं और दोनों पे ही सेम जो है चिप इस्तेमाल की गई है। इस चिप के अलावा इस पे एक ऑसिलेटर इस्तेमाल किया गया, ये वाला ऑसिलेटर है, ये वाला पावर रेगुलेटर है और बाकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है और इस पे कुछ नहीं है। मज़ीद मैं आपको शेमेटिक में इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ हमारी कैसे लगी हुई है और अगर बर्न हो जाती है तो हमने उसे कैसे रिपेयर करना है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ।
जी दोस्तों, इसकी जो है डायग्राम मैंने ओपन करके रखी हुई है। ये CH341 प्रोग्रामर की सर्किट डायग्राम है या शिमेट्रिक डायग्राम कह लें इसे। और इसमें आपको जो है काफ़ी क्लियर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सारी डिटेल से इसमें बता देता हूँ। इसमें देखा जाए तो ये इसका जो है मेन आईसी है, इसकी ये मेन चिप है। इसके कनेक्शंस की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें जो चीज़ चाहिए, असल में ये जो डायग्राम है ये ब्लैक एडिशन के साथ ज़्यादा मैच करती है, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 19-20 है, ग्रीन एडिशन के लिए भी यही है, क्योंकि मेन चिप सेम ही है और कंपोनेंट भी तकरीबन सेम लगे हुए हैं, सिवाय एक जो रन वाली एलईडी है उसके अलावा। और इसमें ये पावर रेगुलेटर लगा हुआ है 3.3 वोल्ट का, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो है दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, C4 और C2, जो कि 104 उनकी वैल्यू है। और इसके अलावा जो है जो जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं वो यहाँ पे शो करवाई गई हैं। 222 की लगी हुई हैं सारी, यानी ये 222 ओम की रेजिस्टेंस होंगी। सारी 222 की लगी हुई हैं सिवाय एक रेजिस्टेंस के। ये वाली जो रेजिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो बर्न हो जाती है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये R1 है। और यहाँ पे इन्होंने 0 ओम शो करवाया है क्योंकि ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है और अक्सर इसको 0 ओम ही लिखते हैं या 0 ओम लगाते भी हैं। लेकिन वहाँ जो फिजिकली वहाँ पे असेंबल की गई हैं वो तकरीबन 5 ओम की रेजिस्टेंस हैं। और कंपनी ने मेरे ख्याल में ठीक किया है, कुछ रेजिस्टेंस रखी है ताकि जो है फौरन ही बर्न ना हो जाए, तो थोड़ा बहुत उसमें आपको टाइम डिले मिलेगा। इसके अलावा ये एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल लगा हुआ है 12 मेगाहर्ट्ज का। और इसके अलावा नीचे ये C5 और C6 जो है 20 पिकोफराड के कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये चीज़ें जो थी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हैं, जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हैं, क्योंकि अक्सर अगर किसी के ग्रीन वाले में या ब्लैक वाले में वो ख़राब हो जाती हैं तो आप यहाँ से देख के उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये उसका सॉकेट है। और यहाँ जो है उसके जो एक साइड पे हमें ये वाला दिया हुआ होता है, ब्लैक एडिशन में और ग्रीन एडिशन में ये वाला दिया हुआ है, ब्लैक एडिशन में ये वाला दिया हुआ है। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि एक इसमें भी एक और ऑप्शन है इस प्रोग्रामर में, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये दोस्तों सर्किट डायग्राम जो है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। और अब चलते हैं दोबारा अपने प्रोग्रामर की तरफ। मज़ीद मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। सर्किट डायग्राम आपको क्लियर हो गई होगी, और वैसे भी ये वीडियो में मैं शामिल ही करने वाला हूँ, तो आपको अगर क्लियर ना भी हो तो बाद में भी आप अपनी जो है, अगर को आपको कोई दुश्वारी पेश आती है तो आप यहाँ से उसके कनेक्शंस देख सकते हैं। ये हमारा USB कनेक्टर है। USB कनेक्टर के जो एक पॉजिटिव के कनेक्शन होता है, एक ग्राउंड होता है, दो उसमें डाटा के कनेक्शन होते हैं, डाटा माइनस और डाटा प्लस के। बाकी जो हैं आपके सामने हैं। और इतना छोटा सा सर्किट है, इसमें कोई मसला नहीं है। सारा काम जो है ये मेन चिप कर रही है, ये माइक्रो कंट्रोलर है जो कि सारा काम कर रहा है। जस्ट जो बाहर कनेक्शन निकाले हुए हैं कुछ, या फिर जो सप्लाई दी हुई है 3.3 वोल्ट की यहाँ से, उसके बारे में आपको सिर्फ देखना होता है। तो अब चलते हैं, ये हमारा, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्रामर की तरफ। जी दोस्तों, शिमेट्रिक डायग्राम आपने देख ली। अब इसमें एक दो चीज़ें और मज़ीद मैं ऐड करता चलूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। एक तो ये रेजिस्टेंस आपको मार्केट से मिल जाती है, और मैं आपको क्लियर करता चलूँ, जो कंपनी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई हुई है वो ये वाली रेजिस्टेंस ये 5.1 की है। ग्रीन पे 5R1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5.1 की है। और ये इसके ऊपर जो लगाई हुई है ये 5.0 की है, ये 5 की है पूरे, यानी 5 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। तो अगर आप यहाँ पे 0 ओम की भी रेजिस्टेंस लगा देंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा।
वरना मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको 5 की ही मिल जाती है तो आप वो लगाएं ताकि थोड़ा सा आपको डिले मिल जाए। दूसरा, ये सम टाइम ऐसा होता है कि ये भी आपका बर्न हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये एसएमडी रेगुलेटर है, इसकी इनपुट 5 वोल्ट है और इसकी आउटपुट जो है 3.3 वोल्ट है। तो ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये टेलीविज़न टीवी कार्ड्स में भी इस्तेमाल होता है और रिसीवर्स में भी इस्तेमाल होता है, और जो है इसमें भी ये इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसमें भी दोनों जगहों पे इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो ये भी अगर बर्न हो जाता है, अगर ये आपको आउटपुट 3.3 नहीं दे रहा, तो ये भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी एक और अच्छी और ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ। इसमें एक ऑप्शन है TTL की, यानी ये जो प्रोग्रामर है ये सीरियल के तौर पे भी काम करेगा, और इसकी जो है इंशाल्लाह वीडियो में नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगा। जिन दोस्तों के पास USB टू सीरियल कन्वर्टर नहीं है तो वो इसको अपना USB टू सीरियल कन्वर्टर अडाप्टर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ट्रांस, रिसीव और ग्राउंड, ये हमारे सीरियल के पॉइंट दिए हुए हैं। इस पे मुकम्मल डिटेल से मैं एक वीडियो तैयार करूंगा ताकि आप दोस्तों को आसानी से समझ आ जाए। इसके अलावा वैसे मैंने USB टू सीरियल अडाप्टर कन्वर्टर की अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर किसी दोस्तों के पास ये है और उनके पास वो अडाप्टर नहीं है तो वो इसी को अपना USB टू सीरियल अडाप्टर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगर किसी दोस्त क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट होते हैं तो मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस शेयर करता रहता हूँ, देर सवेर हो जाती है। काफ़ी सारे दोस्तों को उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड पूरी हो गई होगी। और इसके अलावा अगर फिर भी आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।